हाय देयर। मेरा नाम है मोनाक कश्यप और कैट नेशन की तरफ से आज मैं आप लोगों से कुछ बातें करने के लिए आया हूँ। काफ़ी टाइम हो चुका है कि हम सभी ने कोरोना को फेस किया है और कोरोना की वजह से काफ़ी सारे घरों में जो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम हुई हैं। हम सभी जानते हैं इस चीज़ को और उसी चीज़ की वजह से अधिकतर जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना पार्ट टाइम कुछ ना कुछ जॉब के लिए सर्च करते रहते हैं। पार्ट टाइम जॉब करनी है, पार्ट टाइम जॉब करनी है। कुछ हैं जो कि अपनी पढ़ाई को बिल्कुल नेगलेक्ट करके क्या कर रहे हैं कि फुल टाइम जॉब भी कर रहे हैं। ठीक है, वो सबका अपना अपना एक पर्सनल इशू हो सकता है, लेकिन उसके अलावा जो पार्ट टाइम जॉब को ढूंढ रहे हैं, मुझे आज उन सभी से बात करनी है। आप सभी फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, यहाँ पर आप ढूंढते रहते हैं पार्ट टाइम जॉब चाहिए। पार्ट टाइम जॉब के बारे में आप सर्च करते रहते हैं कि किस किस तरीके का आप काम कर सकते हैं और रिजल्ट्स में आपको मिलता भी होगा कुछ ना कुछ। और वो रिजल्ट्स कैसे मिलते हैं? कुछ इस तरीके के कि पर डे आपको 10 से 15 हज़ार रुपये अर्निंग मिल जाएगी, आप ये कीजिए वो कीजिए। तो वो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, पैसे कमाना इतना आसान चीज़ नहीं है। और जो ये चीज़ लिखते हैं ना कि 10 से 15 हज़ार रुपये पर डे, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। एक अच्छे रेप्यूटेड स्कूल का अगर एक प्रिंसिपल भी है तो वो भी मैक्स टू मैक्स 1.5 लाख 2 लाख ही अर्न करता है अपना महीने का। और 1.5 लाख 2 लाख रुपए अर्न करने का मतलब क्या होता है? 5,000 से 7,000 रुपये पर डे। और वो आपको क्या कह रहे हैं कि आपके तो कुछ क्वालिफिकेशन भी नहीं है, और वो आपको क्या कह रहे हैं? 10,000 रुपये पर डे, 5,000 रुपये पर डे, 15,000 रुपये पर डे। तो थोड़ा सा आप अवेयर होइए कि ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है आपके लिए। ऐसा कुछ होता ही नहीं है कि आप बिना किसी स्किल को सीखे आप 10,000 रुपये पर डे कमा सकें। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ के घरों पर ऐसी ऐसी कंडीशंस होती हैं कि वो इन सभी ट्रैप्स में फंस जाते हैं। ये सभी के सभी एक ट्रैप है और बहुत बुरा ट्रैप है। कई बार ऐसा होता है कि हमें जो है जॉब्स रेकमेंड की जाती हैं कि आपको रिज्यूम फिलिंग करनी है। रिज्यूम फिलिंग एक बहुत बड़ी चीज़ है जो आजकल हो चुकी है। ये बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है, फेसबुक पर भी, इंस्टाग्राम पर भी। रिज्यूम फिलिंग वाली जो जॉब्स होती हैं, और यही सबसे बड़ा स्कैम भी है, ध्यान रखिएगा। रिज्यूम फिलिंग वाली जॉब्स तो कभी भी मत कीजिए। वो आपको क्या कहते हैं, वो आपको एक टारगेट देते हैं कि आपको एक हफ्ते के अंदर जो है 600 समथिंग रिज्यूम्स आपको जो है फिलअप करने हैं। और देन जब आप ये कर देंगे तो आपको 21,000 टू 30,000 तक वो आपको कहते हैं कि हम आपको पे करेंगे। लेकिन आप खुद सोच के देखिए, 600 रिज्यूम्स एक हफ्ते के अंदर टाइप करने, भैया पॉसिबल ही नहीं है। वो जानबूझ के आपको एक ऐसा टास्क दे देते हैं जिसमें उनको पता है कि आप अटकोगे, आप उसको पूरा नहीं कर पाओगे। सबसे पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अगर कुछ ऐसा सोचेंगे ना कि हम दिन रात उसको लिखें और तब भी हम उसको कंप्लीट कर लेंगे, तो दिन रात आपके पास ना उस वर्क का इतना प्रेशर रहता है कि आप उन रिज्यूम्स में छोटी मोटी मिस्टेक्स कर जाते हो। और फिर जब आप उसको भेजते हो अपने किए हुए काम को, तो या तो यही निकल के आता है सामने कि भैया आप टास्क पूरा नहीं कर पाए। 600 समथिंग रिज्यूम्स आपको दिए गए थे, लेकिन आप सिर्फ 400 ही कर पाए या फिर 300 ही कर पाए। ऐसी कंडीशन में भी वो आपके ऊपर जो है एलिगेशंस लगा देते हैं कि आपकी वजह से हमारा लॉस हो गया, हमने आपको काम दिया था लेकिन आप काम नहीं कर पाए, है ना। और कई बार क्या होता है कि कुछ प्रेशर में आके कर भी देते हैं 600 रिज्यूम्स, लेकिन फिर क्या होता है कि वो प्रेशर की वजह से काम गलत हो गया होगा। फिर वो आपको गलतियाँ बताना शुरू कर देंगे कि देखो ये गलत किया हुआ है, ये गलत किया हुआ है। और फिर वो अपने लेकर आते हैं एक टर्म्स एंड कंडीशंस। वो आपको एक चिट्ठा दिखा देंगे फिर कि हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस में तो ये लिखा हुआ है कि अगर आपकी 25% गलतियाँ हैं तब तक तो हम उसको नेगलेक्ट कर लेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा अगर गलतियाँ हैं तो फिर आपसे उल्टा चार्जेस लिए जाएंगे, और वो चार्जेस होते हैं 6 से 7 हज़ार। मेरे खुद का एक फ्रेंड एक बार इस ट्रैप में फंसा है, इसलिए मैं आपको इस चीज़ को इतना अच्छे से बता पा रहा हूँ। उसको भी इस 6 से 7 हज़ार रुपये, और मुझे बताया भी नहीं उसने कि वो ऐसे फंस भी चुका है। वो ये सब काम भी कर रहा था, 6 से 7 हज़ार रुपये वो पे भी कर चुका था। फिर एक दिन अचानक ही उसके मुंह से निकल गई हमारे सामने ये बात। ये आपके साथ भी हो सकता है। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों से ना बचें। आप पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहे हो तो एक सही प्लेटफॉर्म पर ढूंढो, ठीक है। कुछ तरीके मैं आपको बताता हूँ आज कि पार्ट टाइम जॉब ही अगर करनी है तो पार्ट टाइम जॉब कैसे आप कर सकते हो। सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो पार्ट टाइम जॉब की है वो ये है कि आप ना पहले कोई स्किल सीखो, चाहे वो स्किल कुछ भी है। आप सोचते हो कि बस आपने 10th कर लिया, 12th कर लिया और बस इतनी नॉलेज काफ़ी है, आपको कोई ना कोई पार्ट टाइम तो मिल ही जाएगी। नहीं मिलने वाली, मैं आपको बता रहा हूँ।
बहुत से ऐसे सोचते हैं कि अरे और कुछ नहीं, कंप्यूटर पे लैपटॉप पर हमें टाइपिंग करनी तो आती ही है, टाइपिंग की जॉब कर लेंगे। भैया ऐसा भी नहीं होता। यहाँ पर पैसा क्रिएटिविटी का दिया जाता है। अगर सिर्फ मेहनत का पैसा दिया जाता ना तो शायद स्कूल के प्रिंसिपल से ज़्यादा इनकम एक जो दिन में दिहाड़ी मजदूरी करता है ना उसकी होनी चाहिए थी, क्योंकि देखा जाए तो ज़्यादा मेहनत वो कर रहा होता है। स्कूल का प्रिंसिपल क्या ही काम करता है? उनका काम है मैनेजमेंट संभालना, स्कूल को मेंटेन रखना, उनके मैनेजमेंट को ठीक रखना। उससे ज़्यादा मेहनत तो एक वर्कर कर रहा होता है ना, लेबर कर रहा होता है। तो ध्यान रखिए, स्किल का पैसा है, ना कि आपके जो आप कर रहे हो काम, हार्ड वर्क से कभी सब चीज़ें नहीं मिलती हैं, ध्यान रखिए इस बात का। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप स्किल सीखो, कोई भी स्किल हो सकती है। यहाँ पर कुछ आपको मैं लिस्ट दे रहा हूँ किन किन स्किल्स को आप सीख सकते हो ऑनलाइन काम करने के लिए भी, ठीक है। चलिए अब हम मानते हैं कि आपने एक स्किल सीख लिया, स्किल तो सीख लिया, अब इसको अप्लाई कहाँ करें? आपको जॉब मिलेगी कैसे? मैंने तो आपको बताया कि ऑनलाइन जो आप ढूंढते हो वो तो गलत है, वो तो सब फ्रॉड है। तो फिर सही जॉब्स मिलेंगी कहाँ? देखो क्या होता है ना कि आप गूगल पे जाएं, ठीक है, यूट्यूब फेसबुक को छानना थोड़ा कम कर दो, गूगल पे जाओ और गूगल पे जाकर फ्रीलांसिंग जॉब्स के बारे में सर्च करो, ठीक है। गूगल पे भी ना, आपको मैं बताऊं तो गूगल पे भी सर्च करने का एक तरीका है। हम लोग सोचते हैं हमें गूगल पे सर्च करना आता है, ऐसा नहीं होता। आपने कुछ भी सर्च किया, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने फ्रीलांसिंग को ही सर्च किया कि फ्रीलांसिंग की जॉब हमें करनी है, तो गूगल तो आपको देगा, अलग अलग तरीके की वेबसाइट्स देगा। और मोस्टली लोग ये सोचते हैं कि सबसे पहले जो वेबसाइट आ गई कि वो सबसे पहले गूगल उसको सबसे पहले रेकमेंड कर रहा है तो वो अच्छी होगी, वो बिल्कुल जायज़ वेबसाइट होगी। ऐसा भी नहीं होता है, ये सब रैंकिंग का खेल है। ज़रूरी नहीं है कि हर हमेशा गूगल पर आने वाली पहली वेबसाइट आपके लिए बिल्कुल जेन्युइन होगी, ये सब रैंकिंग की वजह से होता है, ठीक है। तो तरीका क्या है फिर? गूगल पे जाएं, आपका जो भी क्राइटेरिया है, फॉर एग्जांपल आप कंटेंट राइटर हैं, ठीक है, आपकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है, आप लिखते बहुत अच्छा है, तो आप गूगल पे जाएं और कंटेंट राइटर के लिए फ्रीलांसिंग जॉब्स को ढूंढना शुरू करें, ठीक है। आपने गूगल पे ही सर्च किया तो गूगल आपको कुछ वेबसाइट्स को जाए शॉर्टलिस्ट करके देगा। अब एक काम करो, उन सभी वेबसाइट्स पर जाओ और उन सभी वेबसाइट्स के हर एक वेबसाइट पे ना अलग अलग तरीके के बंदे होते हैं जो कि काम कर रहे होते हैं, ठीक है। वेबसाइट्स उनका एक अलग से बना कर रखता है एक एरिया के, भैया वहाँ पर उन सबको शोकेस करता है। आप एक काम कीजिए, हर एक वेबसाइट का टॉप 10 देखिए कौन है, ठीक है, हर एक वेबसाइट का। आप चाहे तो उनको लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, ठीक है। 4 या 5 वेबसाइट्स के साथ एक काम कीजिए। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कुछ ना बॉट्स होते हैं, आप सुन शायद आपको पता हो बॉट्स क्या होता है। कई बार वेबसाइट्स खुद ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स को क्रिएट कर देता है, ऐसे ऐसे जो वर्कर्स हैं, मतलब वर्कर्स नहीं कहूँगा मैं, ये हमारे ऑनलाइन जो वर्क प्रोवाइड करते हैं उनको क्रिएट कर देता है। और वो क्यों क्रिएट करता है? सिर्फ अपनी हाइप क्रिएट करने के लिए, वो वेबसाइट अपनी हाइप बनाना चाहता है। मैंने आपको भी बताया था ना रैंकिंग का खेल, ये रैंकिंग का खेल वही है। वो अपने पास दिखाता है कि हमारे पास जो लोग बैठे हैं ऑनलाइन काम करने वाले, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो अपनी हाइप बढ़ाते हैं उससे। तो आप सिंपली क्या कीजिए, उन सबको तो आपने लिख ही लिया है, टॉप 10 लिख लीजिए सभी वेबसाइट्स के। अब उनको कंपेयर करना शुरू कीजिए, 2 से 3 हमेशा ऐसे निकलेंगे जो सभी वेबसाइट्स पे होंगे, वो हैं जेन्युइन हमेशा। आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, जो सब में कॉमन कैसे हो सकता है भैया, लेकिन यहाँ उल्टा खेल है। यहाँ जो हर एक वेबसाइट में आपको मिल जाएगा ना वही जेन्युइन है, क्योंकि जितने भी बॉट्स होते हैं ना ये सब रैंडम बनाए जाते हैं, ठीक है। और रैंडम बॉट्स हमेशा एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर आपको सेम नहीं मिलेंगे। लेकिन एक जेन्युइन बंदा अगर है, फॉर एग्जांपल अगर मैं ही हूँ, मैं fiverr.com पर भी अगर मेरा आईडी है, मेरा freelancing.com पर भी आईडी है, अपवर्क पर भी मेरा आईडी है, ठीक है, और मैं वहाँ पर काम कर रहा हूँ, तो मैं आपको तीनों जगह दिख सकता हूँ, लेकिन एक बोट आपको हर जगह नहीं मिलेगा। तो आप इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिए, अगर आप ऑनलाइन ढूंढ भी रहे हैं तो इस पैटर्न को फॉलो कीजिए, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया था, सबसे पहले आप अपनी एक स्किल डेवलप कीजिए। हमेशा स्किल्स एजुकेशन से रिलेटेड नहीं होती हैं, ठीक है। हो सकता है आप लिखते अच्छा हो, आप कंटेंट राइटर बन सकते हैं, ठीक है। हो सकता है आपका विजन बहुत अच्छा है चीज़ों को देखने का, तो मे बी आप एक अच्छी डायरेक्शन कर सकते हैं, डीओपी कर सकते हैं, आप वीडियोग्राफी करके भेज सकते हैं लोगों को, ठीक है। हो सकता है आपने कभी म्यूज़िक सीखा हो तो आप म्यूज़िक प्रोडक्शन का काम कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ आपको अलग अलग तरीके की कैटेगरीज मिलेंगी, थाउजेंड्स ऑफ कैटेगरीज वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। आप पहले अपनी स्किल को डेवलप करें, फिर ऑनलाइन जॉब को सर्च करना शुरू करें। और साथ ही में एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा,
भैया अगर आप एक ऑनलाइन जॉब ढूंढ रहे हो और वो भी पार्ट टाइम, सो मेक श्योर कि वो पार्ट टाइम हो। क्योंकि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, रिज्यूम फिलिंग 600 रिज्यूम्स, एक हफ्ते का टाइम। ऐसे में तो आप पार्ट टाइम तो छोड़ो, आप दिनों रात करने बैठ जाओगे काम, तो वो पार्ट टाइम कहाँ रहा फिर। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रख कर आप ये सब चीज़ों को फॉलो करें। और ऐसे ही किसी पर भी ट्रस्ट करके आप अपनी डिटेल्स शेयर कर देते हो, कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर देते हो, और फिर वो आपको कॉल करते हैं, परेशान करते हैं, तो भैया इन सब चीज़ों से थोड़ा दूर रहें। मैं कहूँगा अगर आपको कुछ भी ढूंढना है तो आप गूगल या यूट्यूब पर ढूंढें। बहुत से लोग मैं देखता हूँ जॉब को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ढूंढते हैं बैठकर। ये बिल्कुल गलत है। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जॉब नहीं मिलेंगी, रील्स मिलेंगी। ये चीज़ आप क्लियर कर लें अपने दिमाग में। ओके, चलो आज के लिए तो मुझे इतना ही सिर्फ बात करनी थी आप सभी से। ठीक है, मिलेंगे आपसे कभी किसी और वीडियो में किसी ना किसी टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए थैंक यू।